हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। वो टॉपिक क्या है कि जो पशु होती हैं उसमें निषेचन की जो विधि होती है वो कौन कौन सी होती है। तो देखो, बेसिकली दो विधि होती है। एक तो प्राकृतिक विधि होती है, दूसरी कौन सी होती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कृत्रिम योनि विधि भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे कि पशुओं में, किसमें, पशुओं में निषेचन। क्या, पशुओं में निषेचन। तो पशुओं में निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी विधि होती है। सबसे पहले विधि होती है वो क्या है, प्राकृतिक विधि। कौन सी, प्राकृतिक विधि। कौन सी विधि होती है बच्चों, प्राकृतिक विधि होती है। और दूसरी विधि कौन सी होती है, दूसरी विधि होती है कृत्रिम योनि विधि। कृत्रिम योनि विधि। अब इस कृत्रिम योनि जो विधि है इसको अपन और क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, जो कृत्रिम योनि विधि है इसको अपन और क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन किसको बोलते हैं, ये कृत्रिम योनि विधि है इसको। अब प्राकृतिक विधि में क्या होता है कि प्राकृतिक विधि में क्या होगा बच्चों, देखो प्राकृतिक विधि में क्या होगा, जैसे कि ये गाय है, ये क्या है, गाय है, और ये क्या है, सांड है। मतलब ये नर पशु है, ये मादा पशु है। ये क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, क्या करेंगे, संगम करेंगे, मतलब समागम करेंगे, मतलब कि सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक क्या करेंगे, फिर एक नए बच्चे को जन्म देंगे। क्या करेंगे, नए बच्चे को जन्म देंगे। क्या देंगे, नए बच्चे को जन्म देंगे। एक दूसरे से जुड़ के, कनेक्ट होकर क्या करेंगे, नए बच्चों को जन्म देंगे। किसके अंदर करते हैं, प्राकृतिक विधि के अंदर। जबकि जो कृत्रिम विधि, जो कृत्रिम योनि विधि है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इसमें क्या करते हैं कि जो जो मादा, जो मतलब कि जो सांड होता है, जो नर पशु होता है, उसके जो सीमन होता है, उस सीमन को जो वीर्य है, क्या बोलते हैं, सीमन को जो वीर्य होता है, उसको क्या करते हैं, वो कृत्रिम योनि में क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, मतलब कि स्टोर करते हैं। और फिर क्या करते हैं, वो जो गाय भैंस है, मान लो जिसको गाय को या फिर भैंस को क्या करवाना है, प्रजनित करवाना है, प्रजनन करवाना है, तो वो क्या करेंगे, एक विशेष प्रकार की एक पिचकारी होती है, इस टाइप की पिचकारी होती है, विशेष प्रकार की पिचकारी होती है, जिसके अंदर क्या करते हैं, सीमन भरा हुआ रहता है। अब इस सीमन को क्या करेंगे, जो गाय है, या फिर भैंस है, जो भी हो, कौन सी हो, मादा पशु हो, उसके अंदर क्या करेंगे, वो इसकी जो जनन अंग है, कौन सी, जो जनन अंग है, वहां पे क्या करेंगे, इसको, इस सीमन को अंदर छोड़ देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम योनि विधि बोलते हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे सबसे पहले प्राकृतिक विधि के अंदर। तो प्राकृतिक विधि में देखो बच्चों, कौन सी है पहली, प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि के अंदर अपन क्या करते हैं, तो वो लिख लेते हैं, इसमें नर पशु, नर पशु, मादा पशु के, नर पशु, मादा पशु के, पशु के, किसके, मादा पशु के, या मादा पशु से समागम या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, क्या, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करता है। क्या करता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करता है। कौन, कि कौन सी विधि है, प्राकृतिक जो विधि है, इसमें क्या करता है, जो नर पशु है वो मादा पशु से क्या करता है, समागम करता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बोलते हैं, वो करता है। तो करता है, और क्या करता है, नए बच्चे को जन्म देता है, और नए बच्चे या फिर जीव को जन्म देता है। किसके अंदर, जो प्राकृतिक विधि है इसके अंदर। अब प्राकृतिक विधि में एक जो नर पशु होता है, उससे अपन कितने मादा पशुओं को प्रजनित करवा सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे, प्राकृतिक विधि में लिखेंगे दूसरा पॉइंट कि 80 से 100, मतलब कि नर पशु एक वर्ष में 80 से 100, कितनी, 80 से 100 मादा पशुओं को प्रजनित कर सकता है। मतलब कि जो नर पशु है वो एक साल के अंदर कितनी मादा पशुओं को प्रजनित कर सकता है, कौन सी विधि से, प्राकृतिक विधि से। जो नर पशु है, जो मादा पशु
कितनी मादा पशुओं को प्रजनित कर सकता है? तो 80 से 100 मादा पशुओं को क्या कर सकता है? वो प्रजनित कर सकता है। कौन सी विधि में? प्राकृतिक विधि में। दूसरी विधि कौन सी आती है? कृत्रिम योनि विधि या फिर एआई विधि। इसको और क्या बोलते हैं? एआई विधि। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एआई मेथड भी बोल देते हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या फिर कृत्रिम योनि विधि। तो दूसरा देखेंगे अपन एआई विधि। कौन सा? एआई मेथड देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की पिचकारी यूज करते हैं, और उस पिचकारी को कहां छोड़ा जाता है? जो मादा पशु होती है उसके जो जननेंद्रिय होती हैं, जो जननेंद्रियां होती हैं, जो कि मतलब कि उनका जो जनन का जो भाग होता है उसमें छोड़ा जाता है। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे, इसमें एक विशेष प्रकार की पिचकारी उपयोग की जाती है, उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? एक विशेष प्रकार की पिचकारी उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? विशेष प्रकार की पिचकारी उपयोग करते हैं, जिससे मादा पशु के जनन भाग में छोड़ा जाता है। क्या किया जाता है कि इसमें क्या करते हैं? एक विशेष प्रकार की पिचकारी यूज करते हैं। क्या करते हैं? विशेष प्रकार की पिचकारी यूज करते हैं, और उसके द्वारा क्या करते हैं? जो वीर्य होता है उसको मादा की जननेंद्रियों या फिर जो जननिक भाग है उसमें छोड़ा जाता है। जो जननिक भाग है या जनन भाग होते हैं उसके अंदर उसको क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है। अब इसके अंदर क्या करेंगे कि जो इसके अंदर है ना, एक नर पशु से कितने? एक नर पशु से कितने एक नर पशु से 1000 से कितने? 1000 से 2000 मादा पशुओं को प्रजनित करवा सकते हैं। मतलब कि एक वर्ष के अंदर जो एक नर पशु होता है उससे अपन इसके अंदर कितने पशुओं को प्रजनित, जो नर मादा पशु हैं उनको प्रजनित करवा सकते हैं? तो 1000 से 2000 मादा पशुओं को प्रजनित करवा सकते हैं। मादा पशुओं को प्रजनित करवा सकते हैं। कौन सी विधि में? जो एआई, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, जो जिसको बोलते हैं कृत्रिम योनि विधि है, उसके अंदर अपन एक जो नर सांड होता है या नर पशु होता है उससे अपन क्या कर सकते हैं? 1000 से 2000 क्या करते हैं? मादाओं को प्रजनित करवा सकते हैं। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे। इसके अंदर नेक्स्ट क्या है कि जो विश्व के अंदर सबसे पहले जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो कहां पे हुआ था, और कौन से वैज्ञानिक ने किया था, और किस पर किया था? तो वो आगे देखते हैं। ये हो गई दोनों विधियां। अब इसमें आगे देखते हैं कि जो दूसरी विधि है कौन सी? कृत्रिम योनि विधि। ये विश्व में सबसे पहले कहां पे की गई थी, किस पर की गई थी, और कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो वो देखते हैं। तो जो ये कृत्रिम योनि विधि है कौन सी? एआई। जो एआई है जो सबसे पहले कहां विश्व में, किसकी बात कर रहे हैं? विश्व में सबसे पहले स्पेलेंजी वैज्ञानिक ने, कौन सी वैज्ञानिक ने? स्पेलेंजी वैज्ञानिक ने कुतिया पर प्रयोग किया था। इस पर प्रयोग किया था, सबसे पहले कुतिया पर प्रयोग किया था। और कब किया था? कुतिया पर प्रयोग किया था, और कब किया था उसने? कब किया था? 1780 के अंदर। कब किया था? 1780 के अंदर किया था। और किस पर? कुतिया पर किया था। कब किया था? ये कुतिया पर जो प्रयोग किया था वो कब किया था? 1780 में। कब? 1780 में। और कौन सी जगह में? इटली में। कहा? इटली में। कहा किया था? इटली के अंदर। जो कौन सा वैज्ञानिक है? स्पेलेंजी जो वैज्ञानिक है उसने 1780 में क्या किया था? विश्व के अंदर सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का उपयोग किया था। किस पर? कुतिया पर किया था। और कहां पे किया था? इटली के अंदर किया था 1780 के अंदर। अब अपन बात करेंगे, भारत की बात करेंगे कि भारत में कौन से वैज्ञानिक ने किया था और किस पर किया था, और कौन सी जगह पे किया था। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जो भारत है, भारत में किस पर किया था और किसने, कौन सी वैज्ञानिक ने किया था। तो भारत में सबसे पहले जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो कहां हुआ था? डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटक में हुआ था। कहां?
डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटक में हुआ था। जो भारत की बात करें, कहा कि भारत में कौन सी, एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो भारत में हुआ था सबसे पहले कहाँ, कब हुआ था, 1939 में। कहा, डेयरी फार्म, डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक में। और कौन से वैज्ञानिक द्वारा, तो इसी के अंदर भारत में बात करें अपन किसकी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, तो कौन से वैज्ञानिक द्वारा, डॉक्टर संपत कुमार, किसके द्वारा, डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा। कहाँ हुआ था, भारत के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1939 में हुआ था। और कौन सी जगह में, डेयरी फार्म में मैसूर कर्नाटक के अंदर, वहां पे प्रयोग किया गया था। कौन सा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम योनि विधि का उपयोग भारत के अंदर सबसे पहले कहाँ किया गया था, कर्नाटक मैसूर के अंदर किया गया था। कब किया गया था, 1939 में किया गया था, डॉक्टर संपत कुमार द्वारा। अब देखते हैं भारत में जो इलाहाबाद है, कौन सी, इलाहाबाद यूपी के अंदर जो भैंस है, भैंस के ऊपर ये कौन सा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उपयोग किया गया था। और उसके द्वारा जो बच्चा हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था, प्रथमा। क्या, प्रथमा, जो पहला बच्चा हुआ था आर्टिफिशियल से भैंस के, उसका नाम भी क्या रखा गया था, प्रथमा रखा गया था। तो दूसरा पॉइंट, इसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो भारत में, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1943 में, इसमें 1943 में, तो अगला नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, भारत में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इलाहाबाद, ये कहाँ है, यूपी, इलाहाबाद में भैंस पर हुआ था। क्या, भारत में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इलाहाबाद यूपी में भैंस पर किया गया था। भैंस पर क्या किया गया था। यहाँ किसकी बात हो रही है, भैंस की बात हो रही है। तो उसके क्या, जो बच्चा हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था, प्रथमा किया गया था। और भैंस के पहले बच्चे का नाम, क्या रखा गया था, प्रथमा। क्या रखा गया था बच्चों, प्रथमा रखा गया था। कि जो इलाहाबाद यूपी में जो जगह है, भारत में जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो इलाहाबाद यूपी में जो जगह है, वहां पे भैंस पे किया गया था। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, भैंस की हो रही है। भैंस पे किया गया था। और उस भैंस के जो बच्चा हुआ था, जो पहला बच्चा हुआ था, उसका नाम क्या रखा गया था, प्रथमा उसका नाम रखा गया था। क्वेश्चन पूछते हैं कि जो इलाहाबाद जो जगह है यूपी के अंदर, वहां पे जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुआ था, तो वहां पे जो भैंस के बच्चे पे किए थे, तो उस भैंस के बच्चे का नाम क्या रखा गया था, तो उसका क्या नाम रखा गया था, प्रथमा नाम रखा गया था। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि कृत्रिम योनि के लाभ, कि कृत्रिम योनि से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या नहीं, तो वो देख लेते हैं। क्या देखेंगे, कृत्रिम योनि से लाभ, क्योंकि इससे अपन क्या है कि जो विदेशी जो नस्ल के जो सांड है, जो यहाँ पे मान लो अपने भारत में उपलब्ध नहीं है, उनसे, उनके सीमन से भी अपन क्या कर सकते हैं, नई नस्ल तैयार कर सकते हैं, या एक अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हैं। किससे, जो बाहर की जो विदेशी नस्ल के जो सांड है, उनके जो सीमन है, उसका भी अपन यूज कर सकते हैं। किससे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड से। तो जो लाभ देखेंगे किसके, एआई के लाभ, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम योनि जो विधि होती है, उसके लाभ देखेंगे। इससे क्या होता है, इससे जो विकलांग या फिर किसी गाय भैंस का जो पैर टूटा हुआ है, जो मान लो कि चलने में सक्षम नहीं है, तो उसको भी अपन क्या है कि आसानी से इजी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, प्रजनन करवा सकते हैं, या फिर सीमन उसमें क्या करवा सकते हैं, सीमन छुड़वा सकते हैं। किस विधि से, एआई विधि से। तो सबसे पहले इसका जो लाभ है वो क्या है, इससे विकलांग मादा पशुओं को
पशुओं को भी आसानी से प्रजनित करवा सकते हैं। कौन सी विधि से? एआई की जो विधि है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? विकलांग, जिसके मान लो मादा पशु है जो विकलांग है, मतलब उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं और भी कोई दिक्कत है, जो मान लो कि क्या है कि प्रजनन करने में सक्षम नहीं है, मतलब कि सांड के द्वारा जो प्राकृतिक विधि है उससे प्रजनन करने में सक्षम नहीं है, तो अपन आर्टिफिशियल तरीके से उसे क्या करा सकते हैं? प्रजनित करवा सकते हैं। ये आसान तरीका रहेगा। दूसरी चीज इसमें अपन क्या कर सकते हैं? इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो क्या है कि नर पशु की आवश्यकता इसमें क्या होती है कि जो नर पशु होती है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा? नर पशु की आवश्यकता नहीं होती, कौन सी विधि में? जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसमें नर पशु की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि इसके सीमन से ही काम हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि अपने पास वो सांड वहां उपलब्ध होना चाहिए। उसका यदि अपने पास सीमन है तो अपने उस सीमन से क्या कर सकते हैं? क्या है अपने पास? जो सीमन है, यदि अपने पास सीमन उपलब्ध है तो आप सीमन से क्या करा सकते हैं? पशुओं प्रजनित करवा सकते हैं। तो इसमें अपन को उस सांड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो नहीं भी रहेगा यदि उसके सीमन है तो अपन उसका काम में लेके क्या करेंगे? आर्टिफिशियल तरीके से क्या कर देंगे? पशुओं प्रजनित करवा देंगे। अब इसके बाद में दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर? क्या होता है कि जो बड़े सांड होते हैं कि वीर्य का भी छोटी गायों के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर क्या कर सकते हैं? जो बड़े सांड होते हैं, सांड के सीमन का उपयोग छोटी मादा पशुओं के लिए कर सकते हैं। ये आसानी से किया जा सकता है, या फिर कर सकते हैं, आसानी से किया जा सकता है। जो बड़े सांड है उसके सीमन का उपयोग छोटी जो पशु हैं उनके लिए भी क्या किया जा सकता है? आसानी से किया जा सकता है। तो इसको क्या है कि जो पशु है, जो मादा पशु है, उसको क्या होगा? नुकसान भी नहीं होगा और उनकी सीमन से क्या कर सकते हैं? अपन उसको प्रजनित करवा सकते हैं। जो बड़े बड़े सांड होते हैं जिनकी जो सीमन क्वालिटी अच्छी होती है, पर जो छोटे पशु होते हैं उन पर उपयोग करने से डर रहता है कि इसमें प्राकृतिक विधि से, तो अपन आर्टिफिशियल तरीके से भी उसका प्रजनन करवा सकते हैं। तो आज ये पॉइंट देख लिए, कल अपन देखेंगे जो एआई होती है उसके जो कौन कौन से चरण होते हैं कि अपन को सबसे पहले क्या करना चाहिए। एआई, मान लो एआई अपन करवा रहे हैं पशुओं में, कौन से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे हैं, तो उसमें अपन को क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, कौन कौन से चरण से कौन कौन से स्टेप अपन को यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि अपन क्या करते हैं? सबसे पहले उनका क्या करते हैं? जो सीमन होता है उसका क्या करते हैं? कलेक्शन करेंगे, क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। फिर उसके बाद में उसका क्या करेंगे? तनुकरण करेंगे। तो ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।